जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के पहले, तथाकथित आज़ादी के पहले, जब अंग्रेजों का राज भारत में था और अंग्रेज काल में जब जाति आधारित गिनती होती थी, तो पहली गिनती अंग्रेज काल में 1871 में हुई और तब आदिवासियों के लिए अंग्रेज काल में 1871 की गिनती में अदर रिलीजियन ये शब्द प्रयोग किया गया। फिर हर 10 साल बाद गिनती होती है। फिर 1881 में गिनती हुई, तब एबोरिजिनल शब्द आदिवासियों के लिए कहा गया। फिर 1891 में गिनती हुई, तब फॉरेस्ट ट्राइब ये शब्द प्रयोग कहा गया। फिर 1901 और 1911 के गिनती में प्रिमिटिव ट्राइब शब्द कहा गया और 1921 और 1941 के गिनती में एनिमिस्ट शब्द कहा गया और 1941 और 1951 के गिनती में शेड्यूल्ड ट्राइब ये शब्द प्रयोग साथियों आदिवासियों के लिए कहा गया। मतलब अंग्रेज काल में और तथाकथित आज़ादी के पहले गुलाम भारत में अंग्रेज जो गिनती करते थे, उन गिनती में आदिवासियों के लिए हिंदू शब्द का कहीं पर भी नाम अंग्रेज काल में लिखा नहीं गया। ये दस्तावेज है। लेकिन देश आजाद हुआ, हमें बताया गया देश आजाद हुआ, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का इस देश का विदेशी जो है वो हुक्मरान हुआ और उसने 51 के बाद में आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम शुरू किया और खास करके आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने ये काम शुरू किया आदिवासियों में हिंदू बनाने का। जो आदिवासी नेचर को मानने वाला था, प्रकृति पूजक था, जो प्रकृति को अपना सब कुछ मानता था, जिसकी कस्टमरी लॉ अलग थे, उन आदिवासियों में आर्टिफिशियल भगवान इन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने पहुंचाना शुरू किया, जिसका जिक्र डॉक्टर हीरा मीना मैडम ने किया। ये 1951 के बाद का डेवलपमेंट है और अभी आरएसएस ने जनजाति सुरक्षा मंच बनाया। ये आरएसएस ने बनाया हुआ मंच है। आप लोगों को बता रहे हैं कि जनजातियों की सुरक्षा करने के लिए ये मंच बनाया, लेकिन वो जनजाति की सुरक्षा करने के लिए ये मंच नहीं बनाया, बल्कि जनजाति की जो लिस्ट है अनुसूचित जनजाति की, उस लिस्ट में से आदिवासियों को कम करने का, खत्म करने का कार्यक्रम ये अनुसूचित जनजाति मंच के, सुरक्षा मंच के माध्यम से आज आरएसएस के लोग कह रहे हैं। वह आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहते हैं। हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है। आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों को हिंदू कोड भी लागू नहीं है। आदिवासियों को शारदा एक्ट लागू नहीं है। आदिवासियों को हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है। और विशेष रूप से आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत खास बात, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन आदिवासियों को मिला नहीं है। आदिवासियों को रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर। आर्टिकल 15(4), 16(4) में नौकरी का अधिकार जो है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन सर्विसेज शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन प्रमोशन शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स शेड्यूल ट्राइब। धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। जब धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है, तो ये जो डीलिस्टिंग का जो मामला आ रहा है, ये डीलिस्टिंग का मामला आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम है और हिंदू बनाकर ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का कार्यक्रम इस देश में आरएसएस के लोग कर रहे हैं। धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। धर्म ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता हूँ, उसका प्रचार कर सकता हूँ। ये स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में मुझे दी है। मैं कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता हूँ।